कि अभी लगभग आपने पूरे धारावी में एक पेम्पलेट बांटना शुरू कर दिया है गायकवाड़ परिवार मुक्त धारावी के माध्यम से जो आप कर रहे हैं। और हमने देखा कि कैंडिडेट के चेहरे पे जो आपने क्रॉस का निशान जो लिया है, ये क्यों? और किसी पे आरोप लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके खिलाफ एविडेंस प्रूफ चाहिए रहता है। अगर कल उठ के ये लोग आपके पर मानहानि का अगर मुकदमा करते हैं तो अपने डिफेंस के लिए आपके पास क्या प्रूफ है? देखो, लोकतंत्र देश है, बाबा साहब के संविधान ने मुझे ताकत दी है कि मैं विरोध कर सकता हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ। मैं किसी के खिलाफ भी अगर गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। कोई मुझे जेल में डाल दे, कोई मेरे खिलाफ मानहानि कर दे, तो वर्षा गायकवाड़ उसके चमचे लोग कर क्या रहे हैं? 50 केसेस किए मेरे ऊपर, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं उसी तरीके से उनको जवाब दे रहा हूं। मगर आप गलत को अरे चलना। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अफसर आजाद जी हमारे सामने मौजूद है। आज इन्होंने चुनाव के माहौल में हमें बुलाया है, ये जो बुलाया उन्होंने आज ये, तो इनका बुलाने का सबसे बड़ा कारण क्या है और आने वाले विधानसभा जो चुनाव चल रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया और क्या कहना चाहिए, उससे जानना चाहिए। अफसर आजाद जी, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपने जो काफी सालों के बाद मैं सुन रहा था कि किसी के माध्यम से कि आप मुझे बुलाने वाले हो, कुछ स्टेटमेंट आपको देना है, और आज आपने हमें बुला ही लिया आखिर, तो ऐसा क्या कहने वाले थे और ऐसे क्या स्टेटमेंट आप देने वाले और क्या किस चीज के लिए आपने बुलाया? पहली बात तो इमरान जी, आपको मैं बता दूं, एक आप नॉन करप्टेड पत्रकार हो, आप जो भी दिखाते हो बेधड़क दिखाते हो, किसी का कोई डर नहीं है। इसके लिए मैंने आपको चुना, अपनी बात धारावी की जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप ही एक ऐसे चैनल के मालिक हो जो लोगों की बात आम नागरिक तक पहुंचा सकते हो। ये चुनाव नज़दीक है धारावी से। सबसे पहले तो एकनाथ गायकवाड़ साहब वहाँ से आरोग्य मंत्री थे, विधायक थे, फिर संसद 2 बार बने, फिर उसके बाद जो है वर्षा गायकवाड़ भी वहाँ से विधायक रही, कई बार मंत्री रही। अब वो बांद्रा से जो है संसद है, अब वो अपनी बहन को लाकर वहाँ पर छोड़ दिया है लड़ने के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए। टिकट भी उनको मिल गया है कांग्रेस आई से। मेरा कहने का मतलब वो जो खड़ी है उनका नाम ज्योति गायकवाड़ है, उनको धारावी के लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। ये आप इसके लिए आ जाओ, हमें बुलाया आपने। जी। लगभग 12 कैंडिडेट खड़े हैं, सारे के सारे लोगों का यही कहना है इस विषय पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कुछ नया बताइए ना इसके बारे में। क्यों? देखो इमरान जी, ये गायकवाड़ परिवार जो है इससे धारावी बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। क्योंकि क्या उस विधानसभा में कोई पढ़ा लिखा युवा नहीं है जो धारावी को चला सके, अच्छी राह पर ले जा सके? क्या गायकवाड़ परिवार ही है? क्यों ना मैं इनके बारे में बोलूं। इनका सपोर्ट करने वाले बाथरूम चलाने वाले, इनका सपोर्ट करने वाले पुलिस के खबरी, इनका सपोर्ट करने वाले वो सदरुद्दीन खान जो अंडरग्राउंडिंग सपोर्ट कर रहे हैं, जियाउद्दीन अली शेख जो आज 8 बाथरूम के मालिक है, वो उनके सपोर्टर है। तो आम आदमी कहाँ उनका सपोर्ट कर रही है? ये लोग एक माहौल बना रहे हैं बड़ा धारावी के अंदर की। बहुत अच्छी ज्योति गायकवाड़ की फिजा है, गायकवाड़ परिवार की फिजा है, मगर धारावी के लोग समझदार हैं और समझ चुके हैं, उनको वोट देने वाले नहीं हैं। और वही मकसद के लिए आपको मैं बुलाया था कि ये मैसेज मैं धारावी की जनता को देना चाहता हूँ कि इनको वोट न दीजिए। कोई अच्छा कैंडिडेट पढ़ा लिखा लेके आइए। मैं किसी कैंडिडेट का सपोर्ट के लिए आपको नहीं बुलाया हूँ, यहाँ मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ, वो किसी को भी धारावी कर वोट दे सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए, मनोहर राय बागे कई पार्टी बदल कर आए हुए, एनसीपी में रहे, कौन कौन सी पार्टी में नहीं रहे, आज बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर जो है मैदान पे आए हैं। वो टिकट दिलाने वाली भी वर्षा गायकवाड़ है, वो दलित वोट काटने के लिए मनोहर राय बागे आए। ये दोनों कैंडिडेट करप्टेड है,
पब्लिक की कोई सेवा नहीं कर सकते। लगभग 12 कैंडिडेट है, ये दो ही क्यों? और लगभग हमने सुना है कि आप कट्टर अजीत दादा पवार समर्थक हो, आपके जो पार्टी है वो सत्ता में है, तो इस वजह से ही आपको कुछ चुनावी प्रचार में काम करने दिया गया है कि आप इनके बारे में बोलिए और दूसरे के बारे में ना बोलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यूनियन में काफ़ी दिन अध्यक्ष के तौर पे रहा हूँ और हमारी पार्टी में ये नहीं सिखाया गया कि आप किसी का विरोध करो। अगर अच्छा कैंडिडेट होता तो मैं ज़रूर समर्थन करता। 2012 में मैं खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ 175 वार्ड से, मुझे हज़ारों मत मिले हैं। महेंद्र सिंधिया जो वर्षा गायकवाड़ के करीबी थे, उनको हारना पड़ा और संन्यास लेना पड़ा मेरी वजह से। तो वर्षा गायकवाड़ अच्छी तरह मुझे पहचानती है और धारावी के लोग भी पहचानते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जितने भी आज मासूम लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, जो लोग धारावी में आज एजुकेशन से वंचित है, आज वहाँ महाविद्यालय नहीं है, उसका कारण कौन है? वर्षा एकनाथ गायकवाड़ परिवार है। और मनोहर राय बागे साहब जो है 5000 करोड़ के बोलते हम मालिक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतने सालों से वो सोशल सर्विस कर रहे हैं, कौन सा उन्होंने एक स्कूल बना के दे दिया गरीबों को? कौन सा गरीबों का क्या भला कर दिया है? आज उनके पीछे भी दलाल लोग लगे हैं क्योंकि वो पैसे बांट रहे हैं, पैसे की राजनीति हो गई है। मगर धारावी करो को मैं सूचित करता हूँ, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। अगर पैसा दे रहा है तो ले लो, वर्षा से भी लीजिए, ज्योति गायकवाड़ से भी लीजिए, सबसे लीजिए, मगर वोट जो है ऐसे कैंडिडेट को दो जिससे धारावी का विकास हो सके। लगभग जो कैंडिडेट के बारे में आप बता रहे हो, ये धारावी नहीं, ये पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में एक माने जाने शहर है जिनके बारे में आप बता रहे हो। आपने बताया कि काफ़ी हजार करोड़ के मालिक है और आप पे ही पहले काफ़ी आरोप लग चुके हैं कि आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसा बोलते हैं। लगभग हमने सुना है कि अभी लगभग आपने पूरे धारावी में एक पेम्पलेट बांटना शुरू कर दिया है, गायकवाड़ परिवार मुक्त धारावी के माध्यम से जो आप करें। और हमने देखा कि कैंडिडेट के चेहरे पे जो आपने क्रॉस का निशान जो लिया है, ये क्यों? और किसी पे आरोप लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसके खिलाफ एविडेंस और प्रूफ चाहिए रहता है। अगर कल उठ के ये लोग आपके पर मानहानि का अगर मुकदमा करते हैं तो अपने डिफेंस के लिए आपके पास क्या प्रूफ है? देखो, लोकतंत्र देश है, बाबा साहब के संविधान ने मुझे ताकत दी है कि मैं विरोध कर सकता हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, मैं किसी के खिलाफ भी अगर गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। कोई मुझे जेल में डाल दे, कोई मेरे खिलाफ मानहानि कर दे, तो वर्षा गायकवाड़ उसके चमचे लोग कर क्या रहे हैं? 50 केसेस किए मेरे ऊपर, मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ, उसी तरीके से उनको जवाब दे रहा हूँ। मगर अब गलत को अगर हम बोल दें, नज़रअंदाज करें तो फिर अच्छा नहीं है इमरान जी, क्योंकि गलत हो रहा है धारावी में। और मैंने जो पंपलेट पेपर बांटे हैं 50,000 बांटे हैं, मैं उनके तक ये मैसेज छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हर आदमी जो है न्यूज़ चैनल नहीं देखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पेपर पढ़ते हैं, कभी मोबाइल नहीं धारावी के अंदर, तो वो पेपर में भेजकर लोगों को एक सूचित कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये गायकवाड़ परिवार से आप सतर्क रहें, इनको वोटिंग ना करें। अगर इनको वोटिंग करेंगे तो आपके बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार तो ऐसे भी नहीं है, काफ़ी तक आप देख रहे हो धारावी में बेरोजगारी चल रही है, लोग परेशान हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूँ और ऐसे किसी भी कैंडिडेट को वोट मत दो जिससे धारावी का विकास ठीक है। अगर धारावी के काफ़ी लाख वोटर से काफ़ी लाख लोग हैं, जो कुछ लोग आपके चाहने वाले भी है, अगर वो वोट देना चाहे तो आपने भी ऐसे कोई कैंडिडेट देखा है कि जिसको वो वोट देवे, जो आपके बोलने पे चले? ऐसे कुछ लोगों को आपने देखा जो आने वाले चुनाव में उनका सपोर्ट करें? देखो इमरान जी, मेरा मैसेज लोगों तक पहुंच चुका है। जो मेरे चाहने वाले हैं, वो किसको वोट करने वाले वो गोपनीय है, वो वोट करेंगे, मगर गायकवाड़ परिवार को वोट नहीं करेंगे, मनोहर राय बागे को वोट नहीं करेंगे। जो चमचे लोग उनके घूम रहे हैं, दलाल लोग बोल उनके कहने पर उम्मीदवार है, इसके सिंधेगढ़ के भी बड़े उम्मीदवार है उनको। देखो, मैंने क्या कहा कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका विरोध कर रहा हूँ कि इनको वोट मत दो। 40 सालों से इन्होंने क्या किया? आप मुझे एक चीज़ बताइए, 93 में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, इनके पिताजी जो एकनाथ गायकवाड़ थे, इन्होंने यही धारावी चौकी में लोगों को छुड़ा कर लाए थे। आपके धारावी के बाबूराव माने जी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट वही किया था। तो देखा जाए मुसलमान का सपोर्ट कौन करता है बताइए मुझे? ये मुसलमानों के लिए कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए कांग्रेस को वोट देते हैं। मगर ये वर्षा गायकवाड़ को हटाना बहुत ज़रूरी है, उसकी बहन को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धारावी का विकास रुक रहा है। आज हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन मारा जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है।
आपने महामारी में देखा होगा क्या हाल थे, लोगों के गांव भागते रहे, लोग पैदल गए, चप्पल नहीं था। किया वर्षा गायकवाड़ ने क्या मदद किया? मदद अगर किसी ने किया तो आपने और मैंने किया लोगों की मदद। कोई विधायक, कोई आमदार, कोई खासदार रोड पे आया क्या कि गरीब लोग मर रहा है उसको 2 अनाज दे दिया जाए 5 किलो? इन्होंने उसकी मदद किया है जो उनके साथ दलाल लोग ज्वाइंट थे, जो बाथरूम चला रहे थे, उनके घरों में राशन दिया है। बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी की मदद किया है। इसके लिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि इनको वोट ना दें। धारावी का अगर विकास चाहते हैं, और मैं कुछ करना नहीं चाहता। देखिए, हमने सुना है कि आप सबका बता रहे हो, लगभग हमने सुना है कि भगवान ने आपको भी बहुत कुछ दिया हुआ है, आप भी अच्छे खासे वेल एजुकेटेड हो, आप भी काफ़ी, आपको भी ऊपर वाले ने दिया है। धारावी करो के लिए अब तक आपने सिर्फ लॉकडाउन नहीं, ऐसे और भी ऐसे आपने क्या काम किया? आप भी उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ चुके हो, किसी के आपके लड़ने के वजह से कोई हार गया, आपने बताया, जिन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन अब तक धारावी करो के लिए आपने ऐसा क्या किया है जिसके लिए धारावी कर आपके बारे में भी कुछ सोचे? देखो, अगर मैंने कुछ नहीं किया होता धारावी करो के लिए तो मुझे हज़ारों वोट नहीं मिलते। लोगों को, धारावी वालों को मालूम है कि मेरी रैली में हज़ारों लोग थे। अगर वो सीट बैकवर्ड नहीं होती, जर्नल होती, तो मैं खुद आमदार के लिए आता। नहीं, मेरा खुद का भाई मोहम्मद अख्तर आज़ाद वहाँ से इलेक्शन लड़ता। ये सीट ये लोगों ने जानबूझकर जो है बैकवर्ड करके रखी है, जिसमें कोई आदमी जो है ऐसा आ ना सके मैदान में। इसके लिए मैटर अटक रहा है। नहीं तो हम खुद मैदान में आ गए होते सेवा करने के लिए। अब हमारी मजबूरी है, तो मगर मजबूरी इतनी भी नहीं है कि हम वर्षा ही गायकवाड़ को वोट दिया जाए, मनोहर राय बागो को ही दिया जाए। हम कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मौका उनको दो ना यार। धारावी का विकास हो जाए, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन जाए, 500 स्क्वायर फीट का लोगों को मकान मिल जाए, लोग गंदगी से निकल जाए, मस्जिदों के और मंदिरों की हिफाजत हो। उसमें भी तो लोग परेशान हैं, लोगों के आंदोलन हो रहे, लोगों को जीआर कॉपी दिखाई जा रही है, लोगों को घर तक का मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि धारावी के लोग हैं जो धारावी के मुद्दे से ही परेशान है। और इस बार धारावी का मुद्दा ही सबसे बड़ा चुनाव का जरिया बन चुका है लोगों के लिए। सारी चीज लोग भूल गए, अभी धारावी का मुद्दा ही आ रहा है। ये किस हद तक ठीक है? देखो, ये जानबूझकर जो है ये माहौल फैलाया जा रहा है जिससे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़े। ये हिंदू मुस्लिम ये वो, बताइए, वर्षा गायकवाड़ इतने साल मंत्री थी, क्यों नहीं मस्जिदों के पेपर मजबूत कर दिए? ये उनकी गलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी विधायक थी वहाँ पर। जब ये दुनिया का मसला हुआ है, वहाँ पर जो झगड़े हुए, लोग आंदोलन में बैठे, ये मैं तो वर्षा गायकवाड़ की ही गलती मानता हूँ। क्योंकि ये जब तक रहेंगे ये दंगा फसाद होते रहेंगे। धारावी करो से मेरा निवेदन है कि इनको बाहर निकालो, इनके किले को ध्वस्त करो, नहीं तो आगे हमें पछताना पड़ेगा। अगर जनरल सीट होती तो मैं खुद उम्मीदवार बनता, और मैंने पंपलेट पेपर सब तक भेजे हैं। आप सभी लोग पढ़ें और वो हिसाब से देखें कि भाई किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। लगभग यही विचार लेके आज आपने हमें बुलाया। इस विषय को लेके आपने ये बताना चाहे तो आज के दिन से मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा इमरान भाई आपके द्वारा कि जितने भी धारावी कर है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप वर्षा गायकवाड़, उसके परिवार को, ज्योति गायकवाड़ को वोट ना दें, किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जिससे वो जीत कर आए और धारावी का विकास हो सके और आपका बेटा बन सके, आपका भाई बन सके, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के वो चल सके। वो भी तो धारावी की बेटी है, लगभग 20 साल से एमएलए थी, धारावी का विकास तो कर रही हो 40 सालों से वो लोग, फिर क्यों? उनके पास कितने हजार की प्रॉपर्टी आपको मालूम है? पता किए हो कभी? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या इनके लिए ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है? जब इनके ऊपर ईडी सीबीआई लगती है तो बोलती है मैं दलित हूं इसके लिए मुझे सता रहे हैं। मैं तो केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, एकनाथ गायकवाड़ के परिवार के ऊपर ईडी सीबीआई लगाओ। जो उनके समर्थन है, जैसे सदरुद्दीन खान, उनके ऊपर भी लगाओ ईडी। जियाउद्दीन के पास करीबन कई करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी लगाओ। जितने इनके सहयोगी है, अगर जब इंक्वायरी लगेगी तो मालूम पड़ेगा कि विकास किया है कि सब जेब में भर लिया है। मुझे यकीन है कि इनके पास बहुत पैसा है, और ये जो है जब भी इंक्वायरी होती है एक दलित का मुद्दा ले लेते हैं कि हमें जानबूझ के सताया जा रहा है। ऐसा नहीं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये धारावी के लोगों को एकजुट होकर जो है कंप्लेन भी देना चाहिए सरकार को, इनकी इंक्वायरी भी करो और इस बार हराने का भी काम करें। फिर देखिए, ये अफसर आजाद जी है जो धारावी जैसे क्षेत्र में काफी साल इन्होंने सामाजिक कार्य किया है,
लोगों के हित में भी बात की है, लेकिन कुछ कारणों से धारावी जैसे क्षेत्र से ये नहीं है। लेकिन धारावी के वोटर जरूर है, ये धारावी की जनता है। कुछ लोग हैं जो इनके रिश्तेदार के हैं, कुछ लोग हैं जो इनके जात बिरादरी के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इनके साथ में मिलने वाले लोग हैं, जो इनके साथ में मिलते हैं और इनके कहने पे चलते हैं। अब धारावी के मुद्दे पे तो पहले से ही बहुत से लोगों ने जो मुद्दा बनाया धारावी के मुद्दे पे ही इस बार जो चुनाव हो रहा है। अब इन्होंने कहा है कि धारावी कर किसी को भी वोट दे। ये एक इंसान बचे थे जिन्होंने गायकवाड़ परिवार के खिलाफ विरोध जताना बंद किया था, लेकिन आज इन्होंने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है, क्योंकि धारावी में ऑलरेडी पहले से 12 कैंडिडेट है जो इस मुद्दे को लेकर गायकवाड़ परिवार मुक्त धारावी के उस पर चल रहे हैं। अब इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया, लगभग काफी हजार पेम्पलेट भी बांट रहे हैं गायकवाड़ परिवार के लिए। अब इन्होंने तो हमारे चैनल के माध्यम से सारी बातें बता दी। धारावी की जनता है काफी समझदार है, आने वाले समय में किसको चुनेगी किसको मत देगी वो उसका अधिकार है, और कैसे कौन जीत के आएगा 23 तारीख के इसमें हमारी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।